बड़े आरोप यहां पर आतिशी लगा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। अब इस पर बीजेपी का क्या कहना है ये भी आपको हम बताएंगे। कांग्रेस आम आदमी पार्टी विवाद पर बीजेपी का भी बयान यहां पर सामने आया है और उनका ये कहना है कि ये तथाकथित मोहब्बत की दुकान थी जिसमें अब ये विवाद यहां पर हो रहे हैं। इस दुकान के सभी किरदार एक दूसरे के खिलाफ हैं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हैसियत दिखा दी है। बीजेपी ने अब यहां पर प्रतिक्रिया जो है वो दी है। जो ताजा विवाद कहिए आप या बड़ा मामला इसको कहिए जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच देखने को मिल रहा है दिल्ली में, और इस पर अब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ गई है कि ये तथाकथित मोहब्बत की दुकान थी। तो मात्र 6 महीना पहले ये इंडी गठबंधन के रूप में ये साथ में चुनाव लड़े थे। अब साफ दिखाई पड़ता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के जितने भी किरदार थे एक दूसरे के खिलाफ कितने नफरती और जहर भुजी बातें अपने दिल में रखे हुए थे। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इससे साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, हरियाणा चुनाव में जैसी हैसियत कांग्रेस ने दिखाई आम आदमी पार्टी को, आज दिल्ली में वही हैसियत आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिखाने का प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के बारे में बयान उनके उसी विचार और उनकी उसी नफरती और एक दूसरे के प्रति जो सोच है उसको बताता है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, इससे यह साफ हो गया कि ये उस ढंग से एक दूसरे से गले मिले थे जैसे जलालुद्दीन खिलजी से अलाउद्दीन खिलजी गले मिले था कि कैसे एक दूसरे को निपटाएं और गद्दी पर पूरा कब्जा करें। तो आपने देखा बीजेपी भी यहां पर चुटकी ले रही है। जिस तरह का मामला अब ये दिख रहा है, एक दूसरे पर सीधे आरोप जो है आम आदमी पार्टी कांग्रेस लगा रही है। अश्विनी सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। अश्विनी, अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी और जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने तो सीधा सीधा 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है कांग्रेस को। अब ये बताइए, कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से आई है कि अजय माकन और संदीप दीक्षित उनसे इत्तेफाक कांग्रेस रखती है या ये उनकी तरफ से अपनी बातें हैं? देखिए, ये पूरा मामले की शुरुआत कल से ही ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई जब महिला सम्मान और संजीवनी योजना को लेकर ऐड आया था। उसके बाद कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ उन्होंने हमला बोला। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि ये देखिए आम आदमी पार्टी फ्रॉड है, झूठ बोल रही है। उसके बाद अजय माकन का एक बयान आया कि अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल हैं। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस की तरफ बयान, तो कांग्रेस के नेता कुछ ही देर में इस पर बयान करेंगे। अभी हमारी बात भी हुई, उन्होंने कहा कि कुछ ही देर में इस पर आधिकारिक बयान आएगा। लेकिन जिस तरीके से आतिशी का बयान आया, उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे का समय देते हैं और अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई या उनसे माफ़ी मांगने की बात कही गई। अजय माकन कोई छोटे मोटा नेता नहीं है, दिल्ली के नेता नहीं है, वो कोषाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, जो इस समय CWC की मीटिंग में कर्नाटक गए हैं। तो बड़े नेता के खिलाफ आरोप है और वो करीबी हैं, गांधी परिवार के ही माने जाते हैं। तो ऐसे में क्या अरविंद ये आतिशी के बयान पर या कांग्रेस दबाव में आएगी आम आदमी पार्टी के और उनसे माफ़ी मंगवाएगी, ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इनका ये कहना है कि अजय माकन और संदीप दीक्षित तमाम वो लोग वही भाषा उपयोग कर रहे हैं जो बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ करती रही है। उन्होंने बड़ा संगीन आरोप लगाया संदीप दीक्षित पर और फरहाद सूरी पर। फरहाद सूरी जंगपुरा से मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं संदीप दीक्षित आम आदमी पार्टी यानी आपके मुखिया जो हैं उनके खिलाफ नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों को बीजेपी फंड कर रही है, ये बहुत बड़ा आरोप होता है। इस पे देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी रिप्लाई करती है। लेकिन हालांकि आपने बताया ही, जैसे बीजेपी ने साफ कर दिया है कि ये जो मोहब्बत की दुकान थी दोनों अलग हो चुकी है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर किसी भी तरीके से कांग्रेस को बख्शना नहीं चाहती है, क्योंकि कल ही कांग्रेस के कई यूथ कांग्रेस के नेताओं ने CM आतिशी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन हुआ लोकसभा चुनाव में हमारी गलती थी। तो तमाम वो बातें कांग्रेस पार्टी लगातार बोल रही है जो आम आदमी पार्टी को लगता है कि ये बीजेपी की लाइन है और बीजेपी की लाइन के हिसाब से ही कांग्रेस पार्टी कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो लिस्ट अभी तक जारी हुई है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उनका कहना है कि ये लिस्ट बीजेपी से बन के आ रही, ना कि कांग्रेस की है। ये लिस्ट इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जो कांग्रेस है वो बीजेपी के लिए रास्ता बना सके, एक तरीके से उनके लिए ईजी हो चुनाव जीतना। अगर उन्होंने कहा है कि अगर आप ऐसा नहीं है और अगर ये आरोप गलत हैं तो कांग्रेस पार्टी इस पर स्पष्टीकरण दे, उसके नेताओं का बयान इस पे आना चाहिए। और साथ ही साथ शीर्ष नेता जो है
जो आला कमान है जो कांग्रेस का, उसको इस पर बोलना चाहिए। इन्होंने कहा अगर 24 घंटे में नहीं ऐसा कुछ आता है तो हम जो कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के अन्य गठबंधन पार्टीज हैं उनसे बात करेंगे। देखिए बिल्कुल, तो अब 24 घंटे का अल्टीमेटम सीधे आम आदमी पार्टी ने दे दिया। यहाँ पर अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर बहुत बड़े आरोप आम आदमी पार्टी ने लगा दिए हैं, ना सिर्फ दिल्ली की बात है बल्कि इंडिया गठबंधन से बाहर की बात जो है वो कर रहे हैं अगर कांग्रेस एक्शन नहीं लेती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जारी इस घमासान की एक और बानगी तब दिखी जब संदीप दीक्षित ने केजरीवाल की शिकायत करने एलजी के पास वो पहुंच गए। एलजी से उन्होंने मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के खिलाफ संदीप दीक्षित ने 3 शिकायतें की हैं, जिसमें केजरीवाल आतिशी के खिलाफ केस चलाने की मांग शामिल है, महिला सम्मान योजना को लेकर धोखाधड़ी का आरोप है और इस पर जवाबी हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि कांग्रेस और संदीप दीक्षित को बीजेपी फंडिंग कर रही है। तो यहां पर बड़े आरोप दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। आम आदमी बनाम कांग्रेस सीधे तौर पर होता हुआ यहां पर दिख रहा है। तो संदीप दीक्षित को लेकर अब से थोड़ी देर पहले आतिशी की प्रतिक्रिया आपने देखी, जो सीधे निशाना यहां पर साध रही है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उसको बीजेपी फंडिंग कर रही है। और अब यहां पर जो संदीप दीक्षित हैं उनकी खबर यह है कि वो एलजी के पास पहुंचे हैं और यहां पर आम आदमी पार्टी की जो एक बड़ी योजना जिसका बड़े स्तर पर प्रचार आम आदमी पार्टी कर रही है उसी को लेकर जो है उन्होंने शिकायत की है, ऐतराज जो है उठाया है कि महिला सम्मान योजना को लेकर धोखाधड़ी का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। कि आतिशी जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया कि हम एक मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली में चला रहे हैं। ये नहीं कहा कि चलाएंगे। दिल्ली सरकार के एक विभाग ने कल कहा कि ऐसी कोई स्कीम है ही नहीं, इसके जितने दस्तावेज भरवाए जा रहे हैं वो धोखाधड़ी का मामला बनता है, तो धोखाधड़ी का मामला आपराधिक होता है। तो हमने ये कहा कि अगर ये धोखाधड़ी का इतना बड़ा मामला है तो ये आपको इस पर तहकीकात करनी चाहिए और जिन 2 जनों ने इस धोखाधड़ी को ज्यादा फैलाया है, अरविंद केजरीवाल और आतिशी जी, इन दोनों के खिलाफ फिर आप मुकदमा चलाएं।